नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, राजनीति एक ऐसी चीज है जहां पर लगातार सह और मात का खेल चलता रहता है। लगातार अपने प्रतिद्वंदी ही नहीं बल्कि अपने सहयोगियों पर भी लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के बयान दिए जाते हैं, परसेप्शन क्रिएट किया जाता है जिससे कि अपने प्रतिद्वंदी के मनोबल को तोड़ा जा सके, साथ ही अपने समर्थकों का मनोबल बढ़ा कर रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, ठीक है, उसका उत्साहवर्धन करने के लिए ऐसी बातें कही जाती है जिससे कि आपके समर्थकों का उत्साह जो है वो चरम पर हो। क्योंकि कई चुनाव, कई युद्ध जीते जाते हैं अपने सिपाहियों के मनोबल के सहारे, और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना अपने प्रतिद्वंदियों पर कितना आवश्यक होता है और इसका उपयोग हर राजनीतिक दल करता है। मित्रों, हम तो बात कर रहे हैं जब बिहार विधानसभा चुनाव की आज से नामांकन शुरू हो गई है तो दोनों गठबंधन के अंदर देखिए कि कैसे कैसे खेल चल रहे हैं। अब तेजस्वी यादव अभी कहा जाता है ना कि जो हसुआ के बिया में खुरपी का गीत, तो वही स्थिति है कि अभी स्वर्गीय रामविलास पासवान की प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रामविलास पासवान वंचितों के सबसे बड़े नेता बता रहे हैं। वैसे तो तेजस्वी यादव इस बात का क्लेम करते हैं कि लालू प्रसाद यादव से बड़ा वंचितों समाज का बिहार में कोई बड़ा नेता हुआ नहीं, लेकिन अब रामविलास पासवान को कह रहे हैं कि वंचितों के, पिछड़ों के, दलितों के सबसे बड़े नेता है रामविलास पासवान। तो ये संकेत दिया जा रहा है चिराग पासवान को। क्या आप क्या सोचते हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, ऐसा है कि वर्तमान परिस्थिति में दो ऐसे दल, दो ऐसे नेता दोनों गठबंधन में है जो गठबंधन की हार और जीत में बटखरा का काम करते हैं। वैसे कहा जाता है कि नीतीश कुमार बीजेपी, आरजेडी और जेडीयू, माने बीजेपी के साथ रहेंगे तो उसकी सरकार बनेगी, आरजेडी के साथ रहेंगे तो उसकी सरकार बनेगी। लेकिन अभी जो परिस्थिति दिख रही है उसमें बटखरा एक नहीं बल्कि दो है, चिराग पासवान और मुकेश सहनी। और इन दोनों बटखरों से नीतीश कुमार भी परेशान है, या कह सकते हैं नीतीश कुमार अपने बटखरे को परेशान कर रहे हो, यह भी संभव है, यह भी है। दूसरी तरफ वही रिश्ता, जो रिश्ता नीतीश कुमार और चिराग पासवान का है, वही रिश्ता तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी का दिख रहा है। क्यों? इसलिए कि नीतीश कुमार को लगता है कि चिराग पासवान अपनी हैसियत से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, वही तेजस्वी यादव को भी लगता है कि मुकेश सहनी अपनी हैसियत से ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। इसीलिए तो नहीं चिराग पासवान को यह संकेत दिया तेजस्वी यादव ने कि आप आ जाइए हमारे साथ। एक प्रकार से देखें तो तेजस्वी यादव भी लगातार जिस प्रकार से मुकेश सहनी की मांगे और उन मांगों के कारण जो दबाव, साथ में कांग्रेस का दबाव, ठीक है, इन सब दबावों से कहीं ना कहीं आजिज तो आ ही गए हैं नहीं। और जिस प्रकार से एनडीए के अंदर देखिए कि चिराग पासवान फैक्टर को एडजस्ट करने के लिए बीजेपी के नेता कितने बेचैन हैं, कितना दौड़ भाग हो रहा है। नीतीश कुमार तो शांति से बैठे हैं, नीतीश कुमार का काम बीजेपी कर रही है यहां पर, ठीक है। तो ये जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति के लिए इसका मतलब दो हो सकता है चिराग पासवान को संकेत देना। एक तो ये हो सकता है कि केवल मुकेश सहनी पर दबाव बनाने की रणनीति हो कि आप जाएंगे, आप ज्यादा नौटंकी कीजिएगा तो चिराग पासवान आने को तैयार है। वही चिराग पासवान के लिए भी ये है, चिराग पासवान अगर इस बात में थोड़ा सा भी कदम आगे बढ़ाते हैं, या हो सकता है चुपके बैक चैनल बातचीत चल रही हो, दोनों पक्ष के साथ एक ही परिस्थिति है, तो बैक चैनल बातचीत में सवाल ये उठता है कि क्या मुकेश सहनी के लिए तो खोने को कुछ नहीं है। मुकेश सहनी के पास खोने को कुछ नहीं है, न उनके विधायक हैं, न उनके सांसद हैं, न वो कहीं सरकार में हैं। तो मुकेश सहनी थोड़े मजबूत पड़ रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान, अगर एनडीए छोड़कर चिराग पासवान यदि तेजस्वी यादव के साथ जाते हैं तो एक बात तो तय है कि तेजस्वी यादव की जीत गारंटेड होगी। अभी थोड़ी बहुत भी जो शक है, वो शक
खत्म हो जाएगा। अगर चिराग पासवान मुकेश सहनी के बदले अगर महागठबंधन में चले गए और मुकेश सहनी भी साथ में हो, तब तो ये सोने पे सुहागा होगा। अगर मुकेश सहनी के रहते हुए चिराग पासवान गए, तब तो 3/4, मैं 2/3 नहीं कह रहा, 3/4 हो सकता है 243 में लगभग महागठबंधन 200 विधानसभा सीट जीत जाए, यदि चिराग पासवान महागठबंधन में चले गए, अभी के महागठबंधन में। ठीक है, अगर चिराग पासवान भी चले गए तो 200 सीट एनडीए का गारंटेड है, कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान अपना केंद्रीय मंत्री पद दांव पर लगाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। अब इस सवाल का जवाब तो केवल चिराग पासवान के पास है। मैं, जहां तक मेरा सवाल है, मैं कम चांस मानता हूं इसको। 2 कारणों से मानता हूं। एक, चिराग पासवान का नजर कभी भी डिप्टी सीएम पर नहीं है। चिराग पासवान कभी भी उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार नहीं होंगे। चिराग पासवान केवल एक शर्त पर जा सकते हैं महागठबंधन के साथ कि या महागठबंधन या केंद्रीय मंत्री पद छोड़ सकते हैं, जब चिराग पासवान को महागठबंधन अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बना ले। एक परिस्थिति बनती है, उसी स्थिति में दूसरा, और मुख्यमंत्री का चेहरा आरजेडी बनाएगी क्यों? आपको याद होगा जब पिछले पशुपति पारस मंत्री थे इनके चाचा केंद्र में, तब कई बार लालू प्रसाद यादव ने, तेजस्वी यादव ने यह प्रयास किया था कि चिराग पासवान अब कमजोर हो गए, चिराग पासवान तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार कर लें। लेकिन चिराग पासवान ने, जब उन दिनों जब चिराग सबसे कमजोर थे, तब जब चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार नहीं किया, तो सवाल यही उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान आज तेजस्वी यादव का नेतृत्व स्वीकार करेंगे? मुझे तो उम्मीद नहीं लगता। रही बात मुकेश सहनी की, तो मुकेश सहनी के लिए भी 2 स्थिति है। एक तो मुकेश सहनी को जितनी सीटें महागठबंधन में मिल सकती है, मुझे नहीं लगता कि एनडीए में उतनी सीटें उनको मिल सकती है, तो एक मुकेश सहनी के लिए संभावना ये खत्म होती है। हाँ, एक बात हो सकता है कि नीतीश कुमार, जैसा मैंने बताया है एक अन्य वीडियो में भी, नीतीश कुमार जरूर ऐसी व्यू रचना रच सकते हैं कि चिराग बाहर चले जाएं और मुकेश सहनी अंदर आ जाए। तो इस परिस्थिति में यह हो सकता है कि नीतीश कुमार अपने हिस्से की सीट भी मुकेश सहनी को दे सकते हैं। यह संभव है। अगर ऐसा हुआ तो फिर लड़ाई बराबरी की हो जाएगी। मुकेश सहनी आ जाएंगे अगर एनडीए में और चिराग पासवान चले गए महागठबंधन में, तो फिर लड़ाई फिर बराबरी की हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों के दोनों अगर महागठबंधन में रहे, तब तो 200 सीट गारंटी है। एक सीट कम नहीं आएगा, 200 सीट महागठबंधन को। और वही उल्टा हो जाए, मुकेश सहनी चिराग पासवान दोनों आ जाएं एनडीए में, तब इधर 200 सीट गारंटेड है। तो यह वर्तमान परिस्थिति है। तो सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव भी जिस प्रकार का नखरा चल रहा है दोनों गठबंधन के अंदर, तो दोनों, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव भी और नीतीश कुमार भी जरूर चाह रहे होंगे कि थोड़ा बदलाव आए यार, क्योंकि ये दबाव सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों पर है। ये दोनों निश्चित रूप से चाहते होंगे कि इनका अदला बदली हो जाए। उसके कारण मैंने बताया, उसका सबसे बड़ा कारण देखिए, मुकेश सहनी की तुलना में जो तेजस्वी यादव, चिराग पासवान का जो वोट बैंक है, उसकी वोटिंग कैपेसिटी ज्यादा है, सहनी समाज की तुलना में पासवान समाज ज्यादा अग्रेसिव है, तो उसका लाभ मिलेगा तेजस्वी यादव को। ठीक है, सहनी समाज का लाभ कम मिलेगा एनडीए को, इसलिए मिलेगा कि मोटे तौर पर आप देखेंगे तो पारंपरिक रूप से 90 से 30-35 वर्षों से सहनी समाज लगभग भाजपाई हो चुका है। मुकेश सहनी को तोड़ना है, मुकेश सहनी तोड़ रहे हैं, लेकिन मैंने एक तरह से डीएनए वाइज कह लीजिए आप, तो सहनी समाज बिहार का जो है वो यादव विरोधी राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार में स्थापित हो चुका है।
तो ये सब समीकरण है। अब इन समीकरण के आधार पर कौन क्या फैसला करेगा, हमारी नज़र उस पर बनी रहेगी। हमारा तो काम है कि हर उस सूचना का विश्लेषण करके अपने दर्शकों को बताना कि आप समझिए कि राजनीति क्या है, और बिहार की राजनीति, गठबंधन की राजनीति, इसके लाभ, इसके नुकसान क्या क्या होते हैं, इसकी जानकारी देना हमारा काम होता है अपने दर्शकों को, बिहार की जनता को। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।